क्या पीएम मोदी की वजह से रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान रद्द कर दिया था? कुछ ऐसी ही रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान भारत के चलते रद्द किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले का प्लान तब बनाया था जब रूसी सेना को एक के बाद एक झटके का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और चीन जैसे देशों की दखल ने पुतिन को परमाणु हमले रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने और अलग भी हमेशा जंग को तत्काल रोकने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा था, आज का समय युद्ध का नहीं है, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो इसे संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दोहराया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिकी अधिकारी तब परेशान हो गए थे जब उन्हें अंदेशा हुआ कि यूक्रेन में बढ़ती चुनौतियों के सामने रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ये तब था जब यूक्रेनी सेनाएं दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खेरसोन पर आगे बढ़ रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस को चिंता हो गई कि अगर यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ते रहे तो खेरसोन में उनकी सेना को घेरा जा सकता है और तबाह किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि इतना भारी नुकसान क्रेमलिन को गैर पारंपरिक परमाणु संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उकसा सकता है। CNN को एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया, अगर बड़ी तादाद में रूसी सेना पर हमला किया गया, अगर उनकी जिंदगी तबाह हो गई, तो यह रूसी इलाके या रूसी राज्य के लिए सीधे संभावित खतरे का एक तरह से संदेश होता। उस समय खेरसान में इस बात के संकेत बढ़ रहे थे कि रूसी डिफेंस लाइनें ध्वस्त हो सकती हैं। हजारों रूसी सैनिक असुरक्षित थे। इस सिद्धांत के अलावा बाइडेन प्रशासन के पास विश्लेषण, कई संकेतकों और विकासों के आधार पर नई संवेदनशील खुफिया जानकारी तक पहुंच थी, जो परमाणु हमले की संभावना की ओर इशारा करती थी। उसी अवधि के दौरान रूस के वफादारों ने यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल करने की संभावना के बारे में बात करना शुरू कर दिया। पश्चिमी अधिकारियों का मानना था कि एक फॉल्स फ्लैग स्टोरी थी, जिसे रूस अपने परमाणु हमले को शुरू करने के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। अक्टूबर 2022 में रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने कथित तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के रक्षा अधिकारियों को कई फोन कॉल किए और उन्हें बताया कि क्रेमलिन कीव द्वारा डर्टी बम के इस्तेमाल से जुड़े संभावित उकसावों के बारे में चिंतित है। इस बीच अमेरिका ने अचानक योजनाएं विकसित करने और रूस को संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक भारत और चीन जैसे गैर सहयोगियों से भी मदद मांगी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हस्तक्षेप से यूक्रेन में परमाणु आपदा को रोकने में मदद मिली। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, मुझे लगता है कि हमारा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में चिंता दिखाना, विशेष रूप से रूस और ग्लोबल साउथ के लिए प्रमुख देशों की चिंता, एक सहायक प्रेरक कारक था और उन्हें दिखाया कि इस सब की कीमत क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ये फैक्ट कि हम जानते हैं कि चीन ने महत्व दिया, भारत ने महत्व दिया, दूसरों ने महत्व दिया, उनकी सोच पर कुछ प्रभाव डाला होगा। मैं इसे सकारात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारा आकलन है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।